आखिरी मुलाकात। ये लव स्टोरी है सुरेश और शिवानी की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा के से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था, जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सुरेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। शिवानी भी उसी गांव में रहती थी और वो सुरेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। शिवानी के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। शिवानी रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। सुरेश भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। सुरेश गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी शिवानी भी उसी गांव में आ जाती थी। सुरेश शिवानी को मना भी करता था, तुम यहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और सुरेश इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। सुरेश शिवानी को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि शिवानी बहुत जिद्दी है। सुरेश के मना करने के बाद भी शिवानी उस बरगद पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने शिवानी को सुरेश से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात शिवानी के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन शिवानी से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर शिवानी हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन शिवानी उसी बरगद पेड़ के पास जाती है जहां सुरेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। शिवानी ने सुरेश से कहा, मेरे पापा मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। सुरेश, ये तो अच्छी बात है। शिवानी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी, मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में। सुरेश, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती? शिवानी, क्योंकि इस गांव में पापा है और तुम हो। इतना कहकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। सुरेश अब समझ चुका था कि शिवानी उसे पसंद करती है। सुरेश के दिल में भी शिवानी के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात शिवानी को नहीं बताया। सुरेश ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन जब शिवानी ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब सुरेश की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय सुरेश ने शिवानी के सामने ऐसे बात किया मानो जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर शिवानी का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से सुरेश ने शिवानी को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण वह अब घर से बाहर नहीं निकलती। सुरेश अब उसी बरगद पेड़ के पास जाकर शिवानी की पुरानी बातों को याद करता। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सुरेश सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद था कि शिवानी मंदिर ज़रूर आएगी और कुछ देर बाद शिवानी मंदिर आती है। सुरेश तुरंत मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी की नज़र सुरेश पे पड़ती है। वह सुरेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब शिवानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब सुरेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं।
शिवानी की नज़रें सुरेश को ही देख रही थी। सुरेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, शिवानी, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिवानी की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, सुरेश, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। अब मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अंत में सुरेश ने शिवानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन शिवानी ने सुरेश को मना कर दिया, क्योंकि शिवानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनकी मान सम्मान सामने दिखने लगी और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उनके पिता का सिर झुके। शिवानी ने सुरेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा। वो तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सुरेश ने भी सोचा और उसे भी शिवानी की बातें सही लगी। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर कर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाए और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए।